हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, मैं क्या कर रही हूँ। मैं पानी ये देखो, ये टब में पानी डाल डाल के मैं बिल्कुल कोने में फेंक के आती हूँ, क्योंकि ये मैंने बर्तन धोती हूँ ना, तो ये गंदा पानी हो जाता है टब का। तो ये पानी ना अब मैं उसमें फेंकती नहीं हूँ, क्या बोलते हैं, वॉश बेसिन में या फिर इधर टॉयलेट सीट में। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है ना, जैसे थोड़ा बहुत खाने के का वो पड़ा होता है, जैसे मान लो चावल बनाए थे तो कुकर में थोड़ा बहुत चावल रह जाता है, तो वो पानी इस तरीके का खाना, मतलब उसमें थोड़ा बहुत खाने का अनाज होता है ना, तो ये पानी फिर मैं फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि टॉयलेट सीट वगैरह में। और इधर भी नहीं फेंकती, क्या बोलते हैं, सीवेज में, क्योंकि सीवेज ब्लॉक हो जाता है। इस तरीके का पानी नहीं फेंकना चाहिए। तो इसीलिए ये पानी मैं बिल्कुल कोने में जाती हूँ, वहाँ आपको दिख रहा है ना जहाँ पे हरियाली सी है, उधर बिल्कुल कोने में। सड़क पे नहीं फेंकती हूँ, क्योंकि देखो सड़क पे फेंकूंगी तो पानी पानी हो जाएगा। छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, पार्क पार्क कह रही हूँ, बच्चे जैसे शाम के टाइम, दोपहर के टाइम यहाँ खेलते हैं, तो वहाँ कोने पे। और आजकल ना प्रॉपर्टी डीलर बहुत आ रहे हैं हमारी गली में, मैंने 2-3 दिन से देख रही हूँ। एक मतलब घर दिखाने के लिए तो प्रॉपर्टी डीलर्स काफ़ी घर बेच रहे हैं। तो आप लोगों को भी अगर हमारी कॉलोनी में, सोसाइटी में घर लेना हो, तो आप हिसार के प्रॉपर्टी डीलर से कांटेक्ट कर सकते हो। वो आपको हमारे यहाँ पे सोसाइटी में कोई ना कोई फ्लैट ज़रूर दिलवा देंगे, चाहे ऊपर का चाहे नीचे का, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर्स के पास बहुत सारे फ्लैट्स ना खरीदे हुए होते हैं। तो आज से 4-5 साल पहले जब बोली पे छूट रहे थे, तब इन लोगों ने, प्रॉपर्टी डीलर्स ने, फ्लैट खरीदे हैं यहाँ पे। अब कहते हैं ना कि वेट किया कि कब रेट बढ़ेंगे तब बेचेंगे, अब रेट बढ़ गए, अब ये बेचने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए आजकल आप दिखते हैं काफ़ी। और यहाँ पे देखो, मैं बर्तन धो देती हूँ पहले, क्योंकि विहान को खाना खिला के ट्यूशन भेजा था, तो अभी टाइम मिलता है तो। और कल भी देखो मैं लाइव आई, कल कल आई थी, परसों, हाँ परसों आई थी, परसों रात को मैं लाइव आई थी। 2-2.5 घंटे मैंने आप लोगों से बात करी। और बात करने के बाद फिर पता है क्या हुआ, मैं एकदम ना, जैसे वो नहीं हो जाता कि मतलब बस मैं एक चीज़ बता रही हूँ यार, अकेले बैठते हैं ना जब हम, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ ना, मेरा दिन सच में सही जाता है। मैं खाली इसीलिए बैठ के खुश नहीं हूँ। मैं पता है दिन की 3-3 वीडियो आज भी लेके आ रही हूँ, जबकि मेरे व्यूज़ आप लोग देखो कितने डाउन है। और कोई होता ना मेरी जगह, तो ये सोचता कि छोड़ भाड़ में गया यूट्यूब, अपना कुछ और कर लेते हैं। होता है ना कि यार पढ़ाई कर लेते हैं या कुछ और करते हैं, या कुछ भी नहीं करते हैं, तो वीडियो डालने की टाल कर देते। लेकिन मैं फिर भी दिन की 3-3 वीडियो सिर्फ पता है इसीलिए डालती हूँ, डेली की डेली रेगुलर। फिर से अब वापस आई हूँ, काम करने लगी हूँ, क्योंकि पता है खाली मेरे से बैठा नहीं जाता। मेरे को जब से, पहले की बात अलग थी यार, पहले की ज़िंदगी अलग थी, अब ज़िंदगी अलग है। पहले मेरे साथ कोई लाइफ में ऐसा बड़ा हादसा नहीं हुआ था, सनी का जाना, वो सब शादी का, वो चीज़ें होना, ससुराल की तरफ से जो भी चीज़ें हुई बाद में, तो वो चीज़ें पता है दिल में कहीं ना आपके दिल में और दिमाग में बैठ जाती हैं। और फिर अगर आप खाली बैठते हो, तो वो चीज़ें आपके ऊपर हावी हो जाएंगी। आप वो आप कहोगे ना कि आप निधि पुरानी बातें ना सोचो, आपका ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। ये चीज़ मैं बता रही हूँ आप, क्योंकि एक लड़की के लिए ना शादी बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ा ज़िंदगी का एक इवेंट होता है मैरिज। और किसी लड़की की शादी बिगड़ जाती है ना, तो वो उसकी को ज़िंदगी भर याद रहता है सब कुछ। तो पता है क्या, तो ये जो चीज़ होती है ना, जो मतलब मेरे क्या कहते हैं कि मेरे साथ हुई, तो उसके बाद ना अब मैं खाली बैठ ही नहीं सकती हूँ। वो पहले वाली ज़िंदगी नहीं रही है, जहाँ हम 2-3 घंटे बैठ के आराम से मस्त एकदम नींद लेते थे, सोते थे, रिलैक्स रहते थे, ज़िंदगी की इतनी परवाह नहीं थी। अब पता है ज़िंदगी अलग हो चुकी है। अब पता है वो नींद वाली ज़िंदगी, कहते नहीं रिलैक्स होके रहो, वो ज़िंदगी तो बची ही नहीं है इतने सालों से। वो चीज़ तो बस छोड़ ही दो। अब जो लाइफ है ना, वो जिम्मेदारियों वाली ज़िंदगी है, और टेंशन्स वाली ज़िंदगी है। और पता है ऐसी लाइफ में ना खाली बैठना मतलब होता है कि परेशान होना, टेंशन लेना। इसीलिए मेरे को जो समझ में आया ना, जब मतलब हर इंसान पता है अपनी लाइफ में एक तरीका ढूंढता है जिससे अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सके। अब मुझे पता है मैं खाली नहीं बैठ सकती हूँ, मैं खाली बैठते ही मैं बीमार पड़ती हूँ। मैं बिस्तर पे अगर मैं यूँ सोचूंगी ना, जैसे मान लो कि 8 बज रहे हैं रात के, चल आज ना आराम से बस कुछ नहीं करूँगी, सिर्फ वैसे ही फ़ोन चलाती रहूँगी और टाइम पास करती रहूँगी, बैठी रहूँगी। अगर मैं ऐसे दिमाग चलाऊँ ना, तो मैं बता रही हूँ 8 बजे के मैं सुबह के 7 बज जाएंगे, मेरी कंडीशन एकदम ख़राब हो जाएगी। मैं टेंशन लेके यूँ पड़ी रहूँगी बिस्तर पे, और मेरे दिमाग में 100 तरीके की बातें दिमाग में घूमेगी पुरानी। तो इसी वजह से यही रीज़न है कि जैसे आप लोगों ने भी, बहुत लोगों ने बोला, मतलब मुझे ट्रोल भी किया, बोलते यूट्यूब क्यों नहीं छोड़ देती, है ना, अब तो तेरा चैनल भी ख़त्म हो गया है, तू ख़त्म होगी ऐसे वैसे, अब तो तेरे पास है क्या, ऐसे वैसे मुझे बहुत ट्रोल किया।
लेकिन मैंने फिर भी अपने आप को नहीं छोड़ा, मतलब काम करने से मैं फिर भी काम करती रही। मतलब लोगों ने मुझे क्या क्या नहीं बोला, वीडियोस बना बना के मेरे बारे में बहुत गलत गलत भी बोला, लेकिन मैं फिर भी वह सब चीज़ों को ना इग्नोर करके अपना काम करती रही कि नहीं यार, मुझे अपना काम करना है, यूट्यूब पे वीडियोस बनानी है। तो अभी मैं, पता है, मैं अब पूरा दिन काम में लगी रहती हूँ, मैं खाली बैठती ही नहीं हूँ। मैं खाली बैठती भी हूँ तो मतलब मैं ना टीवी पे कुछ चला लेती हूँ और काम करती रहती हूँ। तो मेरा भी, पता है, अभी मेरा सिलाई सीखने का मन कर रहा है, मैं सच्ची बोल रही हूँ। मेरा मन तो है कि मैं स्टिचिंग दोबारा सीखूँ अच्छे से, प्रोफेशनल तरीके से, क्योंकि पता है आगे चलो यूट्यूब तो चल रहा है चल रहा है, लेकिन कोई ना एक मिनट यार। तो यहाँ पे देखो यार, मैंने बना दिया है, ये मैंने छोंक दिया प्याज टमाटर डाल के। तो मैं, पता है, यही चीज़ सोच रही हूँ कि मैं ना स्टिचिंग का कुछ ना कुछ, मतलब अपना घर से कोई काम हो, जैसे जो इंसान खुद से कर सके, तो कुछ ऐसा मतलब सीखना चाह रही हूँ या सोच रही हूँ करने का, जिसमें कुछ इनकम भी हो जाए कल को। अभी तो कोई जल्दी नहीं है ऐसे, अभी साल 2 साल 3 साल, क्योंकि पता है क्या बात है, देखो अभी का मेरी लाइफ मुझे पता है कि आगे आगे ना, मतलब बच्चे के साथ ना बहुत मुश्किल हो जाता है। छोटे बच्चे के साथ ना, मतलब बाहर जाके काम करना, कोई ऐसा काम मिल जाए ना जो घर बैठे कर सकता है इंसान, जैसे घर पे रह के अपने बच्चे को भी संभाल ले और काम भी करता रहे, तो ऐसा काम मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। तो इसी वजह से, पता है, मैं ऐसे ही सोचती हूँ। अभी तो मैं फ़िलहाल कोई ऐसा प्लान नहीं है फ़िलहाल के लिए, लेकिन क्योंकि देखो यार, मेरे को पता है कि यार एक सिंगल मदर के लिए, जो अकेले रहता हो ना, उसके लिए पीछे बच्चे को छोड़ के नौकरी पे जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब मेरे लिए बहुत टफ है कि हाँ भाई, मैं बच्चे को अब पीछे कोई भी नहीं बैठा भाई बच्चे की टेक केयर करने वाला, तो मैं अपना नौकरी कैसे करूँ? नौकरी करने के लिए भाई कोई बच्चा संभालने वाला भी तो चाहिए। तो इसी वजह से देखो, मैं यूट्यूब पे काम करती रहती हूँ, वीडियोस बनाती रहती हूँ। कम से कम ये है कि चलिए, मैं वर्क फ्रॉम होम की तरह हो गया कि मैं घर से कर रही हूँ, घर से ही काम करती हूँ, घर से ही शूट करती हूँ, घर से ही वीडियोस की एडिटिंग कर लेती हूँ, उसको फिर वीडियोस को पब्लिश करती रहती हूँ। तो इस तरीके से मेरा काम है, और मैं अपना काम मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुझे कोई कुछ भी बोल दे, कभी भी बोले, आज बोले, कल बोले, परसों बोले, 4 साल बाद बोले, 5 साल बाद बोले, मैं अपना काम ज़रूर करूँगी। मैं दिन की 3 वीडियो लानी है, मुझे तो लानी है। आज भी लाऊँगी, कल भी लाऊँगी, परसों भी लाऊँगी, हर रोज़ लाऊँगी। जब तक मेरी ज़िंदगी, मेरे अंदर जान है, मेरे अंदर शक्ति है, एनर्जी है काम करने की, मैं काम करूँगी, मैं वीडियोस बनाऊँगी। तो ये चीज़ है, तो यही मेरा एटीट्यूड है। और ये देखो, मैं बाथरूम में पानी भरने लग रही थी, क्योंकि पानी मैं ऐसे ही भरती हूँ, क्योंकि आपको पता है मैंने ऊपर छत से पानी की टंकी नीचे रख ली थी, तो पानी का वो ऊपर से नीचे पानी नलकों में तो आता नहीं है। तो मैं डेली बाथरूम में 4-5 बाल्टियाँ पानी की मैं पूरा दिन ही भर देती हूँ। जैसे अभी रात को भर के सोऊंगी, 5 बाल्टी पानी की बाथरूम में रख दूंगी, उसके बाद फिर जैसे दोपहर को फिर भर देती हूँ 3-4 बाल्टी, तो यूज़ होता रहता है बाथरूम में, तो फिर पानी ख़त्म होता है तो और रख लेती हूँ। तो इस तरीके से रखती हूँ। और यहाँ पे विहान का फ्रेंड आया हुआ था, और ये लोग खिलौनों के साथ खेल रहे थे। मैंने ही बोला था, मैंने फ़ोन ले लिया था, गेम खेल रहे थे दोनों फ़ोन में। मैंने कहा नहीं, गेम नहीं खेलना, खिलौनों के साथ खेलो। जब से ये फ़ोन की आदतों ने ना, छोटे बच्चे हैं, खिलौनों के साथ ही खेलते हुए अच्छे लगते हैं, तो फिर ये अपने खिलौनों के साथ खेलने लग रहे थे। तो भाई इसी वजह से देखो, मैं अपने आप को ना बिज़ी रखने के लिए भी यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हूँ कि मैं व्यस्त रहती हूँ। मुझे खुद को अच्छा लगता है काम करना, मेरे को अभी खुद को ना एक सेटिस्फेक्शन होता है। चाहे मैं ये नहीं कहती कि मैं अर्न कर रही हूँ या बहुत अर्न कर रही हूँ या मैं पता नहीं कितना कमा रही हूँ, चाहे मैं कुछ भी ना कमाती हूँ, लेकिन मेरे को ये रहता है कि खुशी होती है अंदर से कि हाँ यार, मैं खाली नहीं बैठी हूँ, मैं काम कर रही हूँ। तो एक मिनट यार, मेरा बच्चा आ गया लगता है। आ जाओ विहान, आ जाओ बेटू अंदर। तो ये बैग देखो, ये मैंने ना मीशो से मंगवाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला बैग। ये मेरी मम्मी को भी मैंने दिया था अभी कुछ दिनों के लिए, जब पहले बीच में आए थे ना, महीना पहले मेरी मम्मी। तो ये देखो, चेन से नीचे से छोटा हो जाता है, देखो मैंने छोटा कर दिया इसकी लंबाई। और ये देखो, बड़ा बैग है, नीचे से चेन लगी हुई है। चेन करते ही ना, ये अंदर भी एक चेन दे रखी है, बाहर भी एक चेन दे रखी है, और इसका साइज़ चेंज हो जाता है। जैसे अभी ये बैग है बड़ा, तो ये मैंने छोटा कर लिया। देखो नीचे से चेन से ना, जैसे चेन बंद कर दूंगी, ये देखो अभी आपको करके दिखाती हूँ। ये चेन जैसे ही बंद होगी, जैसे कई बार होता है ना कि हमें छोटा बैग चाहिए होता है,
पर्स की तरह। तो इसका साइज़ ना छोटा हो जाता है और ये कलर भी मुझे सही लगा। 2-3 कलर्स में था बट मुझे ये कलर सही लगा और ये चल भी सही रहा है। मतलब थोड़ा बहुत सामान लेके जैसे हल्की-फुल्की कहीं ट्रैवलिंग करनी हो ना 2 दिन की 3 दिन की, तो उस हिसाब से सही है ये, हल्का-फुल्का सामान लेके कहीं जाना हो तो। और मुझे तो लाइट ट्रैवलिंग ही पसंद है, मुझे ज़्यादा सामान ले लेके इधर-उधर घूमना पसंद भी नहीं है। तो यहाँ पे देखो ऊपर ये चेन है, चेन का वो खराब हो रखा है। यहाँ से देखो इसको और छोटा कर सकते हैं, 2 हुक दे रखे हैं, इन हुक को बंद करेंगे तो ये पर्स की तरह डिज़ाइन बन जाएगा। इसका लुक को मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो इसको हम एज अ पर्स भी यूज़ कर सकते हैं। देखो मैं अभी इसको पर्स बना देती हूँ। तो ये देखो जी बन गया पर्स, है ना। ऊपर की चेन है वो तो मैं ठीक कर लूँगी, घर में ही कर लूँगी चेन, तो ठीक वो निकल गया बस उसमें से। तो ये देखो जी, है ना पर्स सही है और सही है, मतलब अच्छा है पर्स है, ठीक है, मतलब काम आने वाला। तो मुझे पसंद आया है। देखो लगा के दिखाती हूँ कैसा लग रहा है, बताइएगा कमेंट में। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।